Do not put all your eggs in one basket. I know it sounds like a cliche, लेकिन अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल से इन्वेस्टिंग की टॉप टिप्स मांगोगे तो ये तो आपको ज़रूर सुनने मिलेगा. If you find yourself confused, then in simple words, these eggs represent your overall wealth and the baskets represent your investments. यानी आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे से कोई एक या दो इन्वेस्टमेंट करने के जगह एक अलग इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो बनाना काफ़ी बेहतर है. बट यू मे आस्क योर सेल्फ, क्या ये डाइवर्सिफिकेशन करना ज़रूरी है? Why not invest in my favorite 2-3 companies instead of investing in multiple companies? Well, इसका आंसर काफ़ी सिंपल है. डाइवर्सिफिकेशन करने से आपके नुकसान का रिस्क काफ़ी कंपनीज में बढ़ जाता है, तो इससे आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के नुकसान का रिस्क तो कम होता ही है, लेकिन साथ ही फायदे की पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है. लेट मी एक्सप्लेन. लेट्स से you've equally invested your savings in 2 companies एंड अब अगर उसमें से एक कंपनी में फाइनेंशियल फ्रॉड होता है जिसकी वजह से उसकी स्टॉक प्राइस ज़ीरो हो जाती है, तो अब इन दिस केस योर पोर्टफोलियो वैल्यू वुड इमीडिएटली गो डाउन बाय 50%. लेकिन मान लो कि आपने इसकी जगह पे आपके इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई किया बाय इन्वेस्टिंग इन 20 to 25 कंपनीज एंड नाउ इवन इफ 2-3 ऑफ दीज कंपनीज फेल, आई एम श्योर योर टोटल लॉस वुड बी अ लॉट लोअर देन 50%. दूसरी तरफ अगर आपने सिर्फ 2-3 कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया हो और वो परफॉर्म ना करे तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी. लेकिन ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू से इन्वेस्ट इन 20-25 कंपनीज़ तो उनमें से कुछ कंपनीज़ तो ज़रूर परफॉर्म करेगी. इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन से आपकी पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी भी काफ़ी कम हो सकती है. इन एसेंस डाइवर्सिफिकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके पोर्टफोलियो को हैवी लॉसेस से तो बचा ही सकती है, लेकिन साथ ही इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे होने के चांसेस भी बढ़ा सकती है. सो आर ऑल म्यूचुअल फंड्स वेल डाइवर्सिफाइड? ऑफ कोर्स, यही तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस है. In an equity fund, diversification comes in the form of the fund holding various stocks. एक डेट फंड कई सारे डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है एंड एक हाइब्रिड फंड कई सारे एक्विटी और डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है. तो चाहे आपको एक एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करना हो या अक्रॉस एसेट क्लासेस, देयर इज़ ऑलवेज अ सूटेबल म्यूचुअल फंड स्कीम देयर फॉर यू. चलिए लेट्स गो बैक इन टाइम टू अंडरस्टैंड एसेट एलोकेशन इवन बेटर. Let's say you are an army commander and you have to fight a battle against an enemy. अगर आपको यह ना पता हो कि आपकी बैटल फील्ड कैसी होने वाली है, तो आप अपनी आर्मी में अलग अलग टाइप के वॉरियर्स को शामिल कर सकते हैं, जिसमें से कुछ घोड़े की सवारी में, कुछ धनुष बाण चलाने में और कुछ तलवार से लड़ने में एक्सपर्ट होंगे. वैसे ही अगर आपको यह ना पता हो कि फ्यूचर कैसा होने वाला है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस और अलग अलग सिक्योरिटीज़ में डाइवर्सिफाई कर सकते हो. इसी तरीके को इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एसेट एलोकेशन कहा जाता है. कौन से एसेट क्लास में कितना इन्वेस्ट करना आपके रिस्क टॉलरेंस पे डिपेंड करता है. अगर आप लो रिस्क पसंद करते हो, देन इन्वेस्टिंग इन डेट फंड्स इज सूटेबल फॉर यू. अगर आपको वोलेटिलिटी की फिक्र नहीं है, तो इन्वेस्टिंग इन हाई रिस्क एक्विटी फंड्स इज मोर सूटेबल फॉर यू. एंड अगर आप इसके बीच में कुछ चाहते हो, तो देर आर वेरियस हाइब्रिड एंड मल्टी एसेट फंड्स अवेलेबल फॉर यू. म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन को तो काफ़ी आसान बना ही देते हैं, बट दे कैन डू इट इन अ वेरी टैक्स एफिशिएंट मैनर कंपेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. So make your investments more effective through diversification and asset allocation using mutual funds now. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.